हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कैसे परिपथ बनता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्विच की, यानी कि स्विच क्या होता है और स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बढ़ते हैं हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, तो मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल स्विच बनाना बताऊंगा कि सिंपल स्विच कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल स्विच बनाते हैं खुद ब खुद अपने घर पर। तो आपको दो ड्राइंग पिन्स लेनी है। क्या लेनी है? पिन लेनी है आपको, और एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। ड्राइंग पिन्स कौन सी हो गई, जो हम क्या करते हैं दीवारों में ना लगा देते हैं ना उनको, और दो सेफ्टी पिन्स जिससे हम बेसिकली अपने कपड़े वगैरह में हम यूज करते हैं। तो या पेपर क्लिप हम इनको बोल सकते हैं। और इनमें दोनों की दोनों में एक एक तार आप जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ अ कार्डबोर्ड, यानी कि कार्डबोर्ड पे आप इन पिन को इंसर्ट करो, फिर यहाँ पर वायर जोड़ो, एंड यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक पिन आपने ले ली जिसको आप बोल सकते हो सेफ्टी पिन। ठीक है, आपने क्या करना है, ड्रॉइंग अ पिन थ्रू द रिंग। अब आपने क्या किया, इस पिन को रिंग से फंसाया एंड फिक्स कर दिया इसको कार्डबोर्ड पे। ठीक है, और इंश्योर दैट सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और इस तरीके से रखना कि ये सेफ्टी पिन मूव कर सके, इधर इधर हिल सके, मतलब ये ऊपर नीचे रोटेट कर सके, घूम सके। नाउ फिक्स करेंगे सेकंड ड्राइंग पिन को कार्डबोर्ड पर। अब दूसरी ड्राइंग पिन को कार्डबोर्ड पर फिक्स कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हमें दिखाया ही है। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका एक फ्री एंड हम छोड़ देंगे। नाउ कनेक्ट करेंगे वायर में हम दोनों में, यानी कि हम तार इसमें यहाँ पर जोड़ेंगे, और अब हमारा स्विच जो है वो रेडी टू यूज है। देखिए, जब हमारा यहाँ पर कोई तार आपस में नहीं जुड़ी और ये पिन भी दूर है, तो इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे स्विच ऑफ है, यानी कि यहाँ पर अभी कोई धारा नहीं बहेगी, कोई करंट नहीं बहेगा। तो ये एक स्विच ऑफ कंडीशन यहाँ पर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे वाले डायग्राम में, तो आपने यहाँ पर ये पिन इसके साथ जोड़ दी है, यानी कि ये दोनों क्लिप आपस में चिपक चुकी हैं। तो ये एक कंडीशन है स्विच ऑन पोजीशन की, यानी कि यहाँ पर हमारा स्विच ऑन है। और जब स्विच ऑन होता है तो करंट को पूरा रास्ता मिल जाता है अपना फ्लो होने के लिए, पूरा परिपथ मिल जाता है प्रवाह होने के लिए, और यहाँ से क्या हो जाएगी, धारा प्रवाह करेगी। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से आपका स्विच बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसे, चलिए देखते हैं। तो कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, आपने क्या लेना है, एक सेल लेना है, लैंप लेना है, स्विच लेना है, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा। ठीक है, क्या ये जो लैंप है ये ग्लो करेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। अब क्या करना है, रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन। अब ये एंड आपको यहाँ पर टच करना है, और जैसे ही आप ये पिन यहाँ पर टच कर देंगे, यानी कि इस तरीके से देख रहे होंगे आप दूसरे बी वाले डायग्राम पे, तो आप देखेंगे जो गैप है, यानी कि इन दोनों पिन के बीच का जो गैप है ये फुल हो चुका है, भर चुका है। और अब यहाँ पर क्या होगा, पाथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पथ यहाँ पर पूरा हो चुका है। और अब यहाँ पर धारा प्रवाह करने लगेगी, यानी कि करंट फ्लो करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं इसको ऑन पोजिशन में, यानी कि जो धारा है वो ऑन पोजिशन में है। Where the circuit is closed and current flows from the cell positive to negative terminal making the lamp glow। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो धारा जो है वो प्लस से निकलेगी और कहाँ की तरफ जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी। तो when the safety pin does not touch the second drawing pin, जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन को टच ही ना करेगी, तब क्या होगा, तब आपका कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा, जो गैप है वो नहीं बन पाएगा, और इस गैप के दौरान करंट फ्लो नहीं होगा, और लैंप भी हमारा ग्लो नहीं करेगा, लैंप नहीं जलेगा। तो हम कह सकते हैं ऑफ पोजीशन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सर्किट ओपन है। तो सर्किट ओपन यानी कि खुला परिपथ, मतलब क्या है, ऑफ पोजीशन। और क्लोज का मतलब है सर्किट कंप्लीट है, यानी कि धारा प्रवाह कर रही है, यह है हमारी क्लोज। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नोट दैट स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। स्विच आप कहीं पर भी लगा सकते हो सर्किट में। ठीक है, दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। तो एक स्विच जो होता है एक सिंपल सा डिवाइस होता है, जो बेसिकली क्या करता है, किसी परिपथ को पूरा करेगा या अधूरा छोड़ देगा। तो स्विच जो बेसिकली होता है वो लाइट्स में यूज करते हैं, किसी भी डिवाइस में हम यूज करते हैं जो हमारे घर में होता है, उसी तरीके से वो अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट ये लाइन नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली ये स्विच का हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, कि परिपथ आरेख क्या होता है। तो आप देखो वेरियस कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के,
जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल से। तो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, चिन्ह आपको याद रखने हैं। अब हम बार बार तो अपनी कॉपी में इतना बड़ा सेल बनाएंगे नहीं कि एक लाल कलर का सेल है, एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सेल को बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे पास सेल होता है ना, जो टॉर्चेज में हम लगाते हैं, उस सेल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन यानी कि दो बड़े ऐसे लाइन खींचेंगे। एक लाइन थोड़ी बड़ी बनाना, एक लाइन थोड़ी छोटी, और इसको ऐसे खींच देना। इस बड़ी लाइन का मतलब प्लस होता है और इस छोटी लाइन का मतलब माइनस होता है। तो आपने जब ऐसी लाइन बनाई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सेल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर अगर बात करूं बैटरी, तो बैटरी आपको पता है दो या दो से ज्यादा सेल जब जोड़े जाते हैं तो बैटरी होती है। तो बैटरी कैसे काम करती है, एक पॉजिटिव होता है, फिर हम एक नेगेटिव को जोड़ते हैं, फिर एक पॉजिटिव को जोड़ते हैं, फिर एक नेगेटिव को जोड़ते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारी एक बैटरी बनती है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लस वाला है तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ा एक लाइन बना दी, फिर माइनस वाली एक छोटी सी लाइन यहाँ बना दी, फिर माइनस और प्लस आपस में जुड़े हैं तो माइनस और प्लस को आपस में जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस को हम यहाँ पर बना देते हैं। तो एक कोना प्लस हो जाएगा, एक कोना माइनस, और ये हमारे किसको बताएगा, ये हमारी बैटरी को दर्शाएगा। तो ये जो चिन्ह यहाँ पर है, जो सिंबल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं सिंबल और चिन्ह, और इनको ही हम बेसिकली सर्किट डायग्राम्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक लैंप। बल्ब बार बार ऐसा नहीं बनाया जाएगा, तो एक गोला और उसको क्रॉस कर दें तो ये इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि बल्ब की बात कर रहा है। नेक्स्ट बाद में बात करें एलईडी। एलईडी का सिंबल हमारा क्या होता है, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पर एक प्लस जोड़ के ऊपर से दो एरो हम दे देंगे, यानी कि इसका मतलब ये लाइट यानी कि ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। स्विच ऑन पोजीशन को हम बार बार पिन तो बनाएंगे नहीं, तो हमने कैसे कर दिया, स्विच ऑन पोजीशन को एक दो पॉइंट उनके बीच में एक लाइन खींच दी। और अगर हम यहाँ पर स्विच ऑफ बोलेंगे, यानी कि जब धारा नहीं बह रही, अभी बल्ब खोलना है हमें, मतलब खोलना इन द सेंस समझो बल्ब बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे समझो कि अगर मेरे घर में लाइट जल रही है तो लाइट को बंद करना है, तो मैंने क्या कर देना, स्विच को ऑफ करना है। तो स्विच ऑफ करूंगा तो यानी कि ये तार जो है यहाँ से बीच से तोड़नी पड़ेगी। जैसे ये तार टूट जाएगी यानी कि स्विच हमारा ऑन ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। और ये जो एक तार है ये बताती है वायर, यानी कि एक तार को दर्शाती है। तो चलिए सिंबल फटाफट बनाते हैं। सेल को क्या बोलते हैं, आपने ये नहीं बनाना, ये कुछ नहीं बनाना, बस लिखना है इलेक्ट्रिक सेल सिंबल ये रहा, बैटरी का सिंबल ये रहा, इलेक्ट्रिक लैम्प का सिंबल ये रहा। तो एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड जो हम कहते हैं, उसका सिंबल होता है ट्रायंगल, एंड इससे दो एरो ऊपर जाते हुए। स्विच ऑन पोजीशन होती है एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा। स्विच ऑफ यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी स्विच ऑफ करेंगे, तो स्विच ऑफ की कंडीशन होती है कि जो ये कनेक्टिंग दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन थी वो ब्रेक हो चुकी है, बीच से टूटी हुई रेखा होगी, ठीक है। और एक तार को हम सीधे एक स्ट्रेट लाइन से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल है बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल में, जिसमें एक लंबी सी लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जबकि जो शॉर्ट वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लंबी तार है यहाँ पे, नहीं कि ये जो लंबी वाला वायर है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट्स को। तो आज की क्लास में आप लोगों ने स्विच के बारे में जाना और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के सिंबल देख लिए कि कैसे हम सिंबल्स को हम यूज करेंगे और कैसे अपने रे डायग्राम्स में उसका हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कि एलईडी वगैरह को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से एलईडी को भी हमने कनेक्ट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।